कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई वो इस कारीगर वर्ग के विरोधी रही हैं। क्यों विरोधी रही हैं? क्योंकि इस कारीगर वर्ग, ये पूरा टेक्नोलॉजी का काम ये कारीगर वर्ग की 18 जातियां करती थी। सरकार ने आजादी के बाद इस कारीगर वर्ग की तरफ ध्यान न दे करके दूसरे वर्गों को इनके ऊपर खड़ा कर दिया और सरकारी पैसा दिया। शिल्पकार कहते हैं कि कलाकार से निकला शिल्पकार। और शिल्पकार कब से है? शिल्पकार वो थे जिन्होंने सोने की लंका बनाई। शिल्पकार वो थे जिन्होंने पूरी रचना की, सृष्टि की रचना की। शिल्पकार वो थे जो समाज के वैज्ञानिक थे। पैर के जूते से लेके शरीर के जीवन में आने वाली आवश्यक वस्तुओं को पहले शिल्पकार ही करते थे। और ये शिल्पकार का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है, ये कुशल, ये श्रमिक भी नहीं है, ये किसान भी नहीं है, उनसे आगे की चीज है। क्योंकि इसमें बुद्धि भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। और ये समाज को एक तरफ, ये कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया था। हमारा एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में तो किस लिए था? कहते हैं हस्तशिल्प। पूरी दुनिया जानती थी कि भैया हमारे यहाँ की चीजों की डिमांड अब भी है। एक आदिवासी समाज ले लो, कोई भी समाज ले लो, उसके पास कोई ना कोई कला है। और ये लोग बहुसंख्यक है इस देश के अंदर। ये देश कौन लोग हैं? ये स्वरोजगार वाले लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसी के नौकर नहीं है, खुद कमाते हैं और 4 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। ये वो लोग हैं। और आज इनकी दया, ये किसकी दया पे है? सरकार की दया पे है। ये क्या मांग रहे हैं? ये कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये सम्मान मांग रहे हैं और ये अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में एकत्र हुई हैं, सबकी सब बात कर रहे हैं, लेकिन शिल्पकार की कोई बात ही नहीं कर रहा। ऐसे लोगों की कोई बात नहीं कर रहा। तो आज न्याय पार्टी और उसके साथ बहुत सारी कल्याण पार्टी है और भी बहुत सारी पार्टियां, हम एक एक करके सबसे बात करेंगे और बात करें, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये नए मोर्चे की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपका भाषण बड़ा जोरदार था, आप इसे शुरू कर लें या आपसे शुरू कर लें? क्या अगर कम शब्दों में कहना चाहे तो क्या कहेंगे? मैं हरिराम पांचाल, निर्दलीय पूर्व विधायक के प्रत्याशी रहा हूँ मैं NIT क्षेत्र से। हाँ। और ये राजनीति को मैंने बहुत अच्छे से महसूस भी किया है कि हम पिछड़े वर्गों के लिए राजनीति में कोई जगह ही नहीं है, बची है। पिछड़े वर्गों के लिए जगह ही नहीं बच रही है OBC के, आज से पिछड़े वर्ग। और उसके लिए क्यों 15-15, 20-20 करोड़ रुपया जो पैसा लगाया जाता है, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, जो हमारे लोगों के पास नहीं है। मैं आऊंगा इसी पे। अभी जो हमारे साथ अन्याय हुआ, जिसकी बात हम यहाँ स्टेज पर आज हमें जो सुनने को मिल रही है, और हमारे SP सिंह जी जो नेताजी हैं न्याय पार्टी के और उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी आवाज यहाँ पर उठाई है, जो हमारे मन की आवाज है, जो हम घर में मन की आवाज है। मोदी जी की मन की आवाज मोदी जी तो बड़े करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा, ठीक है। अभी आप जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ, जो मुख्य बात है, मुख्य बात मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे NCR में जो भी गाँवों की जमीन एक्वायर हुई है, सभी को मिल गया मुआवजा। जमीनों वालों को, जो जमीन से जुड़े हुए जो वर्ग थे, जो हम जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ठुल्ला मिला ना। हमें प्लाट मिलता है जहाँ वो सेक्टर बनते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आ रहा हूँ। बस एक अच्छा, ठीक। क्या कहेंगे आप? ये जो आज एक नया मोर्चा हुआ है। मैं राजेश्वर शर्मा, जिलाध्यक्ष न्याय पार्टी गाजियाबाद। हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि शिल्पकार के जो हमने मांग करी है, उसका ज्ञापन हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया है और हमारी मांगों का नहीं, अब तो एक नया मोर्चा हो गया है, चुनाव में भी जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी है तो चुनाव भी लड़ेगी। तो मैं तो वो बात करूंगा, मांगे अब वो नहीं करेंगे तो कहता सिंहासन खाली करो कि न्याय पार्टी आती है, ऐसा भी तो कह सकते हो। हाँ, सिंहासन खाली करो, न्याय पार्टी आती है। न्याय पार्टी आती है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप देखिए, न्याय पार्टी का जो उदय है वो अन्याय के प्रति न्याय मांगने के लिए ही हुआ है। पिछली बार भी मैंने जब आपसे बात करी थी तो आपने यही शब्द दोहराए थे। खैर, हो सकता है। हाँ। और विश्वकर्मा समाज या विश्वकर्मा समाज से जितने भी जुड़े हुए संगठन हैं,
उन सब की मांग यही है कि अब तक जितना अत्याचार हुआ है हमारे समाज के ऊपर, कारीगर वर्ग के ऊपर, शिल्पकार के ऊपर, उसको न्याय दिलाने के लिए ही हमें आगे संघर्षरत रहना है। आगे संघर्षरत रहना है, न्याय दिलाने की बात हो रही है और न्याय नाम भी है। न्याय अपने आप में बहुत बड़ा होता है। देखिए फैसला तो कोई भी कर देता है, लेकिन न्याय करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, जैसे पूर्वजों ने ये कहा, यथा नाम है तथा गुणो। पार्टी का नाम ही न्याय पार्टी है, तो न्याय की तो बात होनी है यहाँ। अन्याय जो अब तक होता रहा है उसको नहीं सहेंगे हम, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। आप तो आज बड़ी भूमिका में हो। अन्याय नहीं सहेंगे इन्होंने कहा। लगता है मैं तो आपको कह दूं कि सिंह साहब के बाद अगर कोई सक्रिय रूप से देख रहा है, जो सब तरफ आप देख भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, क्या लगता है कि केजरीवाल के अब कान में जू रहेंगे कि क्योंकि दिल्ली में ही चुनाव में जाओगे, या उसको कुछ पैर कांपेंगे? क्या लग रहा है? मैं पवन कुमार धीमान एडवोकेट, मैं न्याय पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। देखिए, जो जैसा करेगा भरेगा। केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी नहीं है, उसने जो किया है वो सबको दिखाई दे रहा है। तो केजरीवाल के सामने बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। वो जल्दी से कामयाब नहीं होगा। कामयाब हो गया वो हमारी न्याय पार्टी। हमने जो मुद्दा लेके चले हैं, हम तो जमीन से चले हैं, लोगों की जो समस्या है उनको उठा के चल रहे हैं। और हमारी पार्टी का नाम ही न्याय पार्टी, तो हमें तो सबके साथ न्याय करना। जिसके नाम में ही न्याय है वो तो न्याय करेगा ही करेगा। न्याय करेगा। और हमने पब्लिक को जगाने का उठाया है, कदम उठाया, आगे बढ़े हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने उद्देश्य को लेकर चले हैं, उससे हम आगे चलेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि न्याय पार्टी के साथ खड़े हुए हैं? आप अलग पृथक पार्टी से भी हो सकते हैं या अपनी न्याय पार्टी से। पहले अपना परिचय हो, क्या कहेंगे? मैं आनंद प्रकाश टाट, जिला अध्यक्ष न्याय पार्टी मेरठ। सबसे बड़ा अन्याय जो हो रहा है, जिसके प्रति हमारी न्याय पार्टी जो है संघर्ष कर रही है, वो ये है कि पिछड़ी जाति के नाम पर अगड़ों को हमारे सामने खड़ा करा, जो पिछड़े नहीं है किसी काम में, किसी मतलब से। मैं नाम नहीं लेना चाहता, दुनिया सब जानती है उनके बारे में। हमारी जो अति पिछड़ी जाति है, उनके अंदर फूट डाल करके इन्होंने उनका सारा आरक्षण पी लिया। शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिला रहे हैं। अब तो वर्गीकरण आ गया साहब। हाँ, नहीं, वर्गीकरण हुआ ही कहाँ है? में आया है। वर्गीकरण कहीं नहीं है। राजभर जी ने ये मुद्दा उठाया था, ओम प्रकाश राजभर जी ने, उसको भी दबा दिया गया। उन्होंने मुद्दा उठाया था कि आरक्षण में आरक्षण दो, कम से कम। उसको भी, सब कैटेगरी को कुछ नहीं किया। तो मेरा तो यही है कि मेरी जो न्याय पार्टी है, मेरे अध्यक्ष जी हैं, मेरे सचिव जी हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और मेरे कार्यकर्ता हैं सारे, और दूसरे पार्टी के भाई भी हैं जिसमें भी। हम लोग तो इसके संघर्ष को करके रहेंगे, दिखा के रहेंगे। देखिए, अब मैं विश्वकर्मा जी के पास आ जाऊं। विश्वकर्मा मैं क्यों कह रहा हूं कि भैया सबको जोड़कर और सबको साथ लाकर और इतना बड़ा चीज खड़ी कर देना। और सिंह साहब, लगातार आपके बारे में कहा जाता है कि बड़े शांत स्वभाव के हैं, जब मौका आता है तभी बोलते हैं। लेकिन आज कुछ तो कहेंगे विरोधियों को, विपक्षियों को, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस पूरे धरने के। तो कुछ कहना चाहेंगे, उनको संदेश देना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको? देखिए, ये जो हम आज एकत्रित हुए हैं, न्याय पार्टी ने जो ये आज मुद्दा उठाया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो कारीगर वर्ग है, ये 18 जाति मानी जाती हैं कारीगर वर्ग की, और इन कारीगर वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है, इसे हाशिए पर धकेल करके जो इनका हक और हिस्सा दूसरे लोगों ने छीना है, और इनकी रोजी रोटी जो छीनने का काम किया है दूसरे लोगों ने, कारपोरेट सेक्टरों ने, कांग्रेस, और चाहे आज की सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, कांग्रेस से ही हुआ शुरू है। आज़ादी के तुरंत बाद कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई वो इस कारीगर वर्ग के विरोधी रही हैं। क्यों विरोधी रही हैं? क्योंकि इस कारीगर वर्ग, ये पूरा टेक्नोलॉजी का काम ये कारीगर वर्ग की 18 जातियां करती थी। सरकार ने आज़ादी के बाद इस कारीगर वर्ग की तरफ ध्यान न दे करके दूसरे वर्गों को इनके ऊपर खड़ा कर दिया, और सरकारी पैसा दिया, सरकारी ऋण दिया, सरकार से पैसा ले करके वो बिचौलिया खड़े करके उन्होंने जो एक शोषणकारी व्यवस्था पैदा की, उस वजह से ये जो देश की जो कारीगर वर्ग की तकनीकी जातियां जो थी, ये घर से बेघर हो गई और इन्हें गांव से मजबूर होकर के पलायन करना पड़ा, और मजदूरी तक और मजदूरी करने को ये सोए, स्लम में जाकर के ये सोए, फुटपाथों पर जाकर के सोए, इनके रोजी रोटी छीन लिए गए, इनके मुंह से निवाला छीन लिया गया, इनके तमाम पीड़ित इन्हें किया गया, हर तरीके से प्रताड़ना इन्हें दी गई, गाँव में इनका शोषण हुआ। क्योंकि जब काम छीन लिया सरकार का, इनके ऊपर से साया बिल्कुल उठ गया, तो
तो इस वजह से ये जो एक शरणार्थी जैसी अवस्था में आकर के शहरों में रहे और वहां जाकर के मजदूरी करने को विवश हुए, तो आज हम इस कारीगर वर्ग की जो 18 जातियां हैं उनके संरक्षण और हितों के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पर सरकार को आवाज उठाने आए हैं, ताकि जो इस अब देखिए किसी की जमीन ली जाती है उसे मुआवजा मिलता है, किसी से कोई चीज लेते हो आप उसे मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, लेकिन इसकी रोजी रोटी छीन कर इसे वर्ग को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस वर्ग को तो बिल्कुल घर से बेघर कर दिया गया। और जैसे जरूरत थी आरक्षण की सबसे जबकि आरक्षण की इस फिर जाति को जरूरत थी, उसको आरक्षण मिल कर रहा, शिल्पकारों को मिलना चाहिए था और उन्हें आरक्षण मिल नहीं रहा, तो हम तो संघर्ष करेंगे। तो ये जो आज संघर्ष की जो भावना पैदा हुई, जिसमें हमारे साथ जैसे हम सर्वजन समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, हमारे पास सेकुलर पार्टी के भी अध्यक्ष मौजूद है, तमाम हमारे पास कल्याण पार्टी के भी अध्यक्ष मौजूद है, तो आज सबके पीड़ा है और तमाम देहात से और वहां से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए अपनी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि कमजोर क्या करेगा, चिल्लाएगा। एक सिद्धांत है, लेकिन कमजोर नहीं हो, कहते हैं लोकतंत्र में जिसके जितने सिर हैं उतना ही जीत है। हाँ, तो कमजोर बना दिया गया। लेकिन अब हमारी समझ में ये आ गया है कि अपने अधिकार तो छीनने के लिए लड़ना पड़ता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तो हम ये देख रहे हैं कि भीख मांगने तक के लिए कटोरा हाथ में लेना पड़ता है। यानी भीख तब मिलती है जब आप कटोरा हाथ में आगे करोगे। तो लड़ेंगे जीतेंगे, तो लड़ेंगे जीतेंगे। और आज हम चाहे सड़कों पर हमें उतरना पड़े, आंदोलन करना पड़े, हम ये कारीगर वर्ग जो है अपना अधिकार और हिस्सा अपना लेकर के रहेगा। और न्याय पार्टी आज उस देश को लेकर आगे चली है, तो इसे छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह से तैयार है, कमर कस के तैयार है। अच्छा, आपसे आपके पास आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि यहाँ तो सारे बड़े बड़े पिलर हैं, ये खंबे हैं बड़े बड़े। लेकिन पहले आप ही के पास आ जाता हूँ। सर्वजन समाज समता पार्टी शिव कुमार लोनी गाजियाबाद, आपके अध्यक्ष से भी बात करूंगा, लेकिन आप कुछ एक दो शब्द कहना चाहते हो? ये आदित्य जी, ये हमारे अध्यक्ष है पार्टी के। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूंगा जी, इसी पिछड़ा वर्ग आयोग में इसे कुछ सुविधा तो मिल नहीं रही जी। मतलब सरकार जो है, मतलब बड़े बड़े वो सबका मदद कर रही जी। उनकी एक एप्लीकेशन मैंने मुनिया देवी के नाम से लगाई थी मानव अधिकार आयोग को, वो अभी नहीं मान्य हुई जी। अभी भी मान्य नहीं हुई अध्यक्ष जी। और सुनो एक मिनट जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगाई जी, लेकिन कोई सरकार कोई सुन नहीं रहा जी। अब तो ये राज्य में ये बात ये दूसरे नेताओं के पास जा रहे हैं, दूसरी पार्टी के नेताओं के पास जा रहे हैं। मुझे लगता है अब तो आप ही को सरकार बनानी चाहिए और आपको इनकी समस्या हल करनी चाहिए। क्या कहोगे? बेशक, देखिए बहुत अच्छा आपका सवाल है। हमारे अति पिछड़े वंचित वर्गों को न्याय की जरूरत है, इसीलिए न्याय पार्टी का गठन जो हमारे एसपी सिंह जी ने किया। और न्याय क्या चाहिए? न्याय चाहिए हमें समानता का हक, जो नहीं मिल रहा, इसीलिए हमने सर्वजन समता पार्टी का गठन किया। हमारे संविधान में प्रेमबल में सबसे पहले वर्ड आता है समानता का, और वो समानता का अधिकार यानी संविधान को जिस भावना से लागू किया जाना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान तब अच्छा साबित होगा उसे मानने वाले लोग अच्छे होंगे। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में अच्छे लोग नहीं बैठे, उनको हटाने के लिए ही हम लोग अब आगे आए हैं। क्या बात कही है, सिस्टम में हटाने के लिए। देखिए इसी नोट कितना जबरदस्त बात कही है। और कह रहे हैं कि कहते हैं समानता का अधिकार, और कहते हैं अवसर की समानता की बात होती है। संविधान कहता है अवसर की समानता, सबको अवसर बराबर मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं रमेश चंद जहांगीर, संरक्षक न्याय पार्टी। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पार्टी को, इस समाज को स्वावलंबी बनाया जाए। स्वावलंबी बनना, जब तक हम स्वावलंबी नहीं बनेंगे हमारा विकास नहीं हो सकता। सबसे बड़ी मांग मेरी यही है, स्वावलंबी तो आपका तो समाज ही स्वावलंबी था, पहले था, लेकिन अब तो नहीं है ना। अब नहीं, इसलिए आज जरूरत पड़ी इसको कहने के लिए। ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सेकुलर इंकलाब पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष सतवीर गोस्वामी। अरे वाह, सेकुलर। देखिए सर्वधर्म संभाव की बात करता है देश, क्या कहना चाहिए? और हमने जो अपने पार्टी का गठन किया था कि भाई कोई भी संविधान ये कहता कोई जातिवादी नहीं है, और अभी जो 18 जातियां हम लेकर के न्याय पार्टी के साथ में आए हैं, हम दिल्ली में चौथा फ्रंट खोल रहे हैं और उसमें चुनाव लड़ने की पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और अपनी कुछ तो या तो हमारी सरकारें मांगेंगी, नहीं तो भैया चुनाव लड़के हम भी खुद करें।
कुछ कहना चाहेंगे? कल्याण पार्टी से हैं। जी, मैं आलोक कुमार मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्थापक संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्याणवादी पार्टी। मैं इस मंच के माध्यम से जो यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए हैं, विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक दल, उनके प्रतिनिधि और हमारे जो अन्य साथी लोग हैं, जो भी हमारे साथ जो लोग उपस्थित हैं यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक जो अन्याय लोगों के साथ जो रहा है अब तक, जो है ये अन्याय समाप्त होगा, न्याय मिलेगा, सबको उचित रोजगार, आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और समानता की व्यवस्था होनी चाहिए और जो है सभी का सभी तरह से कल्याण होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक मोर्चे के रूप में, लोक कल्याण मोर्चे के रूप में हम लोग जो है यहाँ पर एकत्र होकर के, उपस्थित होकर के आगे फॉरवर्ड करेंगे, बढ़ेंगे और जो है सुशासन और कल्याण का राज्य सभी के लिए जो है एक न्याय, एक समान व्यवस्था जो लेकर के मानव मानव एक समान, इसी नोट पे कहूंगा कि भाई सबको समानता का हक मिलना चाहिए, समानता का अवसर मिलना चाहिए। बाकी लोग अपनी प्रतिभा से काम करेंगे, लेकिन इनकी प्रतिभा को काट कर और समाज में कुछ ऐसे वर्ग कर दिए गए जिन्हें आज हम कहते हैं ठेकेदार, जिन्हें हम आज कहते हैं कि पूरा देश ठेके पे चल रहा है और लोगों को नौकर बना दिया गया। ये लोग मालिक थे। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। यदि सुनवाई नहीं होगी तो इसके बारे में आगे कदम बढ़ाया जाएगा और आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ये तो मेरी कहना। मैं सोमपाल विश्वकर्मा, मैंने विश्वकर्मा समाज को संगठित किया है। हमारे विश्वकर्मा समाज में अनेक भागों में बटा हुआ है, हम सबको इकट्ठा किया है। मैं मुजफ्फरनगर से यहाँ पर आया हूँ और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, ये तो हमारी बात को अनसुना नहीं करे। हम वोट से भी चोट करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे, लेकिन जो वंचित लोग हैं, जिनको उपेक्षा की है, उनके हक दिलाने का प्रयास करेंगे और लगातार हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, सड़क पर उतरेंगे, वोट की चोट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जब तक इन्हें अधिकार नहीं मिले हम लड़ते रहेंगे। मैं श्री प्रेम कुमार धीमान, मुजफ्फरनगर यूपी से। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा हक जो दूसरों को दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? विश्वकर्मा समाज या जितने भी शिल्पकार समाज हैं, उनका हक बांट करके उन बड़ों आदमियों को दिया जाता है जो सक्षम हैं, जो सुदृढ़ हैं, जो मजबूत हैं, जो हमारे तक वो हमारी आवाज को नहीं उठाने देते। और हमारे विश्वकर्मा वंशज ने और हमारे जितने भी शिल्पकार हुए हैं, जैसे कि हमारे विश्वकर्मा भगवान ने पुष्प विमान बनाया, सोने की लंका बना के दे दी दूसरों को, अपने आप कहीं रहने के लिए स्थान नहीं हुआ, द्वारकापुरी बना कर दे दी और उनके बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बहुत गलत अन्याय हो रहा है हमारे विश्वकर्मा समाज, यानी शिल्पकार के लिए। जितने भी शिल्पकार हुए हैं सभी की ऐसी ऐसी, लेकिन आज दुख भरी कहानी है हमारे समाज को, हमारे जितने भी शिल्प समाज है, सबके लिए अन्याय हो रहा है। हम सरकार से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से